हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल JMD मैथ पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का हम लोगों का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो कि एक्सरसाइज 4 है, क्लास 6 का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है संख्याओं के साथ खेलना। हम लोग संख्याओं के साथ खेलते हैं। कौन सा खेल खेलना है? तो क्रिकेट का खेलना है। तो क्रिकेट का खेल खेलने के लिए हम लोगों को सिक्सर का प्रयास करना होगा। या तो बाउंड्री लाइन का पार करना पड़ेगा या तो बाउंड्री लाइन से पीछे रह करके आउट हो जाना पड़ेगा। तो ध्यान से पढ़िए, बेहतर तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिखाइए। बेहतर परफॉर्मेंस आपका दिखने से ही पता चलेगा कि आपका बाउंड्री लाइन के पार हो रहा है बॉल या फिर पहले हो रहा है। तो आइए संख्याओं के साथ हम लोग खेलते हैं। जैसे सपोज 0 अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए पूर्ण संख्या ले लेते हैं, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह का ले लेते हैं। और भी ले लेते हैं पूर्ण संख्या, 6 के बाद 7 8 9 इस प्रकार से 10 10 तक हम लोगों ने ले लिया। ये पूर्ण संख्या होल नंबर है हमारा। ध्यान से देखिएगा, समझने बहुत अच्छा से समझ में आएगा दोस्तों। तो 0 से लेकर के 10 तक हम लोग पूर्ण संख्या को ले लिए। अब पूर्ण संख्या में यहाँ पर देखना है कि वैसा नंबर जो 1 से कटे, खुद से कटे और अन्य किसी और संख्या से भी कटे। तो 0 जो है वो हमारा 1 से कटता है क्या? यानी 1 से उसको भाग दे सकते हैं? तो नहीं दे सकते। इस प्रकार से भाग, जैसे सपोज हम लोग रफ में इसको नहीं, 1 से हम लोग इसको भाग नहीं दे सकते। तो ये नहीं होगा, ये तो खत्म हो गया। भाज्य संख्या को हम लोग कैसे पता करेंगे? 1 जो है, 1 को हम लोग 1 से भाग दे सकते हैं। हाँ, 1 को 1 से भाग दे सकते हैं, लेकिन ये खुद से भी भाग हो सकता है। यानी 1 1 से भी भाग हो सकता है, खुद से भी भाग हो सकता है, इन दोनों से हो सकता है। लेकिन अन्य किसी और संख्या से भाग दिया जाएगा, यानी 2 से अगर देना चाहेंगे तो एक जो है 2 से भागा दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा दोस्तों? क्योंकि सपोज हम लोग इस प्रकार से एक नंबर ले लेते हैं, 1 को बीच में ले लेते हैं, बाहर में 2 को ले लेते हैं। 2 से 1 कट रहा है क्या? 2 का पहाड़ा में 1 आ रहा है? नहीं आ रहा है। 2 का पहाड़ में 1 नहीं आ रहा है। तो 2 का पहाड़ा में जब 1 नहीं आ रहा है तो 2 से कटेगा नहीं। और 1 से कटेगा, ये या तो सिर्फ 1 से कटेगा या तो फिर खुद से कटेगा। तो उस हिसाब से 1 भी नहीं होगा। अब 2 को ट्राई करते हैं। तो अब हम लोग 2 से ट्राई करते हैं दोस्तों। तो 2 को जो है 1 से कटेगा, 1 से इसको भागा दे सकते हैं। यहाँ पर सपोज इस तरह से 1 लिख दिए, बीच में अगर 2 लिख देते हैं। ये मैं रफ में थोड़ा सा करके दिखा दे रहा हूँ सिंपली। तो 1 को यहाँ रख दे तो 1 का टेबल में 2 बार में 2 आता है, ये कट सकता है। तो 1 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो 1 हम इसमें अप्लाई होता है 2 में। खुद से भी कटेगा, ये 2 का टेबल में भी कट जाएगा, 1 बार में 2 आ जाएगा। लेकिन अन्य किसी और संख्या से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 0 से तो डिवाइड नहीं होता है। 3 4 5 इन सभी किसी से भी नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ये भी हमारा भाज्य संख्या नहीं होगा। भाज्य संख्या का मतलब है कि इन तीनों से कटना चाहिए तभी वो भाज्य संख्या है, और अगर तीनों से नहीं कटा तो वो भाज्य संख्या नहीं है। तो ये तीनों टर्मिनेट हो गया, ये खत्म हो गया, ये हमारा होगा नहीं। अब हम लोग 3 को ट्राई करते हैं। 3 को बीच में रख देते हैं यहाँ पर और इसको काटते हैं। तो 3 को कितना से काट सकते हैं? कितना से ये भागा दिया सकता है? यानी 1 से ये भागा दिया सकता है, पहला नंबर में देखेंगे तो 1 से हाँ दिया सकता है। तो एक एक हमारा अप्लाई हो जाता है। दूसरा देखते हैं, खुद से ये दिला सकता है, यानी 3 से भी अगर चाहें तो 3 से एक बार में 3 आ जाएगा, यानी ये कट जाएगा। तो 3 से भी दिया सकता है, खुद से भी हो सकता है, लेकिन तीसरा से हो जाएगा अन्य किसी संख्या से। तो 4 को हम लोग देख के देखते हैं, 4 का पहाड़ा में 3 आ जाएगा? नहीं आएगा। तो ये होगा नहीं। 2 तो होगा नहीं, क्योंकि 2 का पहाड़ा में भी 3 नहीं आता, 1 का पहाड़ा में भी 3 नहीं, किसी में नहीं आता। तो 2 भी नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वही होगा जिससे जो तीनों से कट जाए। तो तीनों से 4 कटेगा क्या? 4 को अब ट्राई करते हैं यहाँ पर। तो 4 को रख देते हैं इस साइड में। अब इसको 1 से ट्राई करते हैं पहला। तो 1 से हम लोग ट्राई करते हैं तो 1 से डिवाइड हो सकता है, 4 बार में 4 आ गया, ये कट गया। यानी कि 1 तो हमारा ठीक है, चलेगा। खुद से कटेगा क्या? खुद से चेक कर लेते हैं हम लोग। तो खुद से 4 का टेबल हम लोग ले लेते हैं। 4 का पहाड़ा में 1 बार में 4 आ गया, ये कट गया। यानी कि 4 से भी कटेगा, खुद से भी कट जा रहा है। और अन्य किसी और संख्या से, तो अन्य किसी इससे छोटा और किसी संख्या को देख लेते हैं। 1 से तो चेक कर लिए, 2 से देख लेते हैं, 2 से कटेगा तो 2 को यहाँ रख देते हैं। 2 का पहाड़ा में 2 बार में 4 आ जाता है, कट जाता है। यानी कि 2 से भी कट जाता है हमारा। ये खुद से तो कटता ही है, साथ ही साथ 1 से भी कटता है, और अन्य किसी संख्या यानी 2 से कट जाता है फिर। तो ये हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर, सॉरी, ये हमारा हो जाएगा भाज्य संख्या। ये हमारा भाज्य संख्या हो गया। 5 को देख लेते हैं यहाँ पर इसी प्रकार से। 5 में से 1 से तो कट जाएगा ये, 5 जो है 1 का पहाड़ा में 5 आ जाएगा, खुद का पहाड़ा में 5 का पहाड़ा में खुद से एक बार में तो जाता है, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन अन्य किसी और संख्या से तो 4 से नहीं कटेगा, 4 का पहाड़ा में 5 नहीं आता, 3 का में नहीं आता, 5 2 में नहीं आता है, 1 का तो हो जाता है, वो चेक कर लिए। तो इन तीनों में से किसी में नहीं आता है, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही ठो अप्लाई होता है इसमें, और ये तीसरा अप्लाई नहीं होता है। तो तीसरा अप्लाई नहीं होता है तो ये हमारा होगा नहीं। सिर्फ 1 तो 4 हुआ, फिर उसके बाद 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 से कट जाएगा फिर, और 1 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि अब जो है 4 से ये स्टार्ट हो जाता है,
और एक छोड़ करके ये बनता जाता है। यानी कि पहला नंबर हमारा 4 हो जाएगा, दूसरा नंबर हमारा एक छोड़ करके हम लोगों को लेना है, तो 5 नहीं होगा 6 हो जाएगा, फिर 7 नहीं होगा फिर 8 हो जाएगा, फिर 9 नहीं होगा फिर 10 हो जाएगा। तो इस तरह करके ये चलता रहेगा, यानी एक एक छोड़ करके 4 से स्टार्ट होगा और एक एक छोड़ करके ये चलता रहेगा। फिर 10 के बाद 12 होगा, 12 के बाद 14 होगा, इस प्रकार से ये चलता रहेगा जो 2 से डिविजिबल हो। अब इसी का जस्ट उल्टा, एक से और खुद से कटे, तो एक से और खुद से ये तीनों संख्या कट रहा था, यानी कि 1 भी कट रहा था, 2 भी कट रहा था, 3 भी कट रहा था। ये सभी संख्या जो है 1 से कट रहा था। 0 तो नहीं होगा क्योंकि 0 1 से नहीं कटता है, तो 0 नहीं होगा। तो इसमें हो सकता है 1 2 3। ये हमारा हो गया भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, CN से इसको डिनोट कर लिए।